वृषभ राशि के प्रिय जातकों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च। कौन से महीने में धन मिलने की संभावना बनती है, कौन सा योग है जो आपको धन दिला सकता है इन 3 महीनों में से, कौन से महीने में। करियर में आगे बढ़ने का समय कब हो सकता है, व्यवसाय में विस्तार का मौका इन 3 महीनों में से कौन से महीने में, कौन सी तारीख को आपको प्राप्त हो सकता है। भाग्य कब आपका साथ देने के योग बना रहा है और कब आपको थोड़ा सा संभल करके चलना होगा। कौन सी तारीखें आपके लिए एक वरदान की तरह आ सकती हैं और किन दिनों में आपको निर्णय जो है वो थोड़ा सा सोच समझ करके लेना होगा। इस पूरे विश्लेषण के अंत में आपको सबसे महत्वपूर्ण एक उपाय भी, शास्त्रोक्त उपाय भी देंगे मेरे मित्रों, जो इस पूरे समय में आपको ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनट ये आपके जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण हो सकती है। वृषभ राशि के प्रिय जातकों, आपके लिए धन भाव के जो स्वामी हैं वो बुधदेव हैं। इन 3 महीनों में बुध अलग अलग 3 भावों से गोचर करेंगे। बुध शनि 11वें भाव में रह करके कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ लाभ के मार्ग प्रशस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। राहु 10वें भाव में अचानक से आपके करियर में कुछ अवसर ला सकते हैं और गुरु 2nd हाउस में जो विराजमान है ये आपके लिए धन के नए मार्ग खोल सकते हैं। देखिए, अब जनवरी की बात करते हैं। 1 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक का समय वृषभ राशि के लिए क्या संकेत लेकर के आया है। बुध 8वें भाव में रहेंगे, धनु राशि में, वृषभ राशि के। यह समय थोड़ा धीमा, सोच समझ करके कदम रखने वाला है। धन आएगा लेकिन उसकी रफ्तार जो है वो कुछ धीमी दिखाई दे रही है। मन कुछ उलझा सा हो सकता है, मन कुछ बेचैन सा आपको फील हो सकता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो मन को इस दौरान कुछ बेचैन सा फील कर सकते हैं। सबके लिए नहीं कह रहे मेरे मित्रों। अचानक कुछ खर्च बढ़ सकता है कुछ लोगों का। पुरानी फाइलें, कुछ काम जो अटके हुए थे वो एकदम से सामने आ सकते हैं। देखिए मेरे मित्रों, एक चीज आपको बता दें, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यदि आपको जीवन के किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में चल रही महादशाएं, ग्रहों का प्लेसमेंट, ये आपको किसी सटीक निर्णय पर पहुंचने में मदद कर सकती है। ये मित्रों, ये जो राशिफल बता रहे हैं हम, ये गोचर के अकॉर्डिंग है। शनिदेव आपके 11वें भाव में विराजमान है। सपोर्ट मिलेगा लेकिन थोड़े से काम यहां पर धीमे होते हुए नजर आ रहे हैं। करियर भाव में आपके 10th हाउस में राहुदेव विराजमान है। अचानक कोई नया विचार आपके मन में आ सकता है, कोई नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है, या फिर कोई बदलाव का संकेत इस जो हमने बताई तारीख, इसके दौरान आपको प्राप्त हो सकता है, यानी कि 1 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में। मेरे मित्रों, 1 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कुछ और सकारात्मकता आपको नजर आ सके। तो सुबह सुबह जो हरे चने होते हैं, हरे जो मूंग की दाल होती है, ये आप पक्षियों को डाल सकते हैं। बुधवार को ओम नम बुधाय नमः का 108 बार जाप करें। अब मेरे मित्रों, 18 जनवरी से 31 जनवरी का समय, यह एक उज्जवल समय कहा जाएगा वृषभ राशि वालों के लिए। 18 जनवरी से 31 जनवरी का समय एक उज्जवल समय कहा जा सकता है। क्या भाग्य आपका सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है, रुके हुए काम आपके आगे बढ़ रहे हैं, करियर में नई क्लैरिटी आ रही है, नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है, यात्राओं के योग बन रहे हैं। यात्रा आपकी बहन जी के साथ हो सकती है, आपके परिवार के साथ हो सकती है, या फिर आपके जो कुटुंबी जन होते हैं उनके साथ कोई आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का आपका कुछ यहां पर प्रोग्राम बन सकता है। किसी बुजुर्ग या फिर वरिष्ठ जन की सहायता से आपके जीवन में अगर कोई उलझन थी, कोई आपको ऐसी चीज लग रही थी जिसका समाधान आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो वह समाधान का रास्ता इस गोचर काल के दौरान वृषभ राशि वालों को नजर मेरे मित्रों आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2nd हाउस में गुरुदेव की दृष्टि, गुरुदेव स्वयं विराजमान है मिथुन राशि में, तो ये अचानक से कुछ धन लाभ के संकेत बना रहे हैं, धन लाभ के योग बना रहे हैं। कुछ बोनस वगैरह की प्राप्ति आपको हो सकती है। कोई रुका हुआ पैसा था आपको, कोई अटका हुआ पैसा था, वो आपको यहां पर प्राप्त हो सकता है। और किस तरीके से आप अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी पा सकते हैं, कुछ इस प्रकार की दिशा, कुछ इस प्रकार का मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सकता है।
18 से 31 जनवरी के बीच मेरे मित्रों पिता गुरुतुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद लें और शनिवार को सरसों के तेल का दान करें। 1 फरवरी से 3 फरवरी मेरे मित्रों लगभग वही ऊर्जा यहां पर आपको मिलती हुई नजर आ रही है। भाग्य साथ देता हुआ नजर आ रहा है, धन आगमन के रास्ते खुल रहे हैं, करियर में ग्रोथ दिखाई दे रही है। 4 फरवरी से 26 फरवरी ये सबसे महत्वपूर्ण समय वृषभ राशि वालों के लिए है। अगर कहा जाए कि वृषभ राशि वालों के लिए 2026 में शुरू के 3 माह में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय कौन सा हो सकता है, तो 4 फरवरी से 26 फरवरी के समय को महत्वपूर्ण समय कहा जा सकता है, क्योंकि बुध यहां पर 10वें भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 10वें भाव में पहले से ही यहां पर राहु भी ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि राहु पहले से ही विराजमान है। यह समय जो है ना अवसर और भ्रम दोनों को लाने का योग बना रहा है। देखिए यहां पर थोड़ा सा संभलना होगा। अचानक कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है आपके करियर में। नई जॉब की तलाश में थे तो नई जॉब की आपकी जो तलाश थी वो भी इस समय पूर्ण हो सकती है। कौन सा समय? 4 फरवरी से 26 फरवरी। विदेश या फिर अगर आप विदेश में कार्य करना चाहते थे तो विदेश से आपको कोई ऑफर मिल सकता है। विदेशी कंपनी में कार्य करना चाहते थे तो वहां से भी आपको कोई नया रास्ता मिल सकता है मेरे मित्रों। प्रमोशन की चर्चा हो सकती है, प्रमोशन आपको मिल सकता है, आपको नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर के कहें तो यह समय करियर के अगर नजर से देखें तो एक शुभ संकेत लेकर के आपके लिए आया है। आपके टैलेंट का यहां पर सम्मान होगा। आपके अंदर जो एबिलिटी थी उसका आप प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। एक सबके बीच में, एक मीटिंग के बीच में या फिर किसी समारोह के बीच में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक अलग दिखाई देगी, यानी कि आप लोग आपसे प्रभावित होते हुए इस गोचर काल के दौरान दिखाई देंगे। लेकिन मेरे मित्रों यहां पर कुछ सावधानी भी रखनी जरूरी है, क्योंकि राहु भी 10th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। तो निर्णय जो है वो जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत लें। किसी की बात में आकर के अपनी दिशा ना बदलें, बल्कि अपना पूरा दिमाग लगाएं। जो आपके बिल्कुल क्लोज आपके वरिष्ठ जन है उनसे सलाह लें। नया करार, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो सोच समझ करके करें। गलत अनुमान से कुछ दिक्कत हो सकती है, तो बिल्कुल भी ऐसे अनुमान लगाने से बचें जो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की ओर आपको मोड़ते हैं। भावनाओं में या फिर भावनाओं में बह करके कोई भी निर्णय इस दौरान आपको नहीं लेना चाहिए। 2nd हाउस में गुरुदेव हैं तो ये कम से कम धनागमन के योग तो बना रहे हैं, लेकिन गलत निवेश से इस दौरान आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में शनि 11th हाउस में है तो यहां पर थोड़ा सा आलस्य आपको महसूस हो सकता है। कुछ हल्की फुल्की पाचन में कुछ समस्या महसूस हो सकती है, जिसका कुछ प्रभाव आपके करियर पर पड़ सकता है। तो मेरे मित्रों यहां पर अपने अंदर आलस्य मत आने दीजिए। थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं तो कीजिए, थोड़ा प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, मतलब आलस्य से आपको दूर रहना है। तो यह समय करियर में आपके लिए एक बहुत बेहतर समय हो सकता है। इस दौरान मेरे मित्रों शनिवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं, ओम श्रीम ह्रीम नमः इस मंत्र का जाप करें और बुधवार को गौशाला में जाकर के गौ माता को हरी सब्जी दें। अब मेरे मित्रों 27 फरवरी को जो है बुधदेव वक्री हो रहे हैं। यहां से थोड़ी सी सावधानी जो वृषभ राशि के जातक हैं उनको रखनी चाहिए। 27 फरवरी से 21 मार्च का जो समय है यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर कोई आपको गलत सलाह देने की कोशिश कर सकता है। करियर में कुछ उलझन आपको महसूस हो सकती है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखें तो वो होगी नहीं, लेकिन आपको कुछ इस तरह का महसूस हो सकता है। कोई पुरानी प्लानिंग आपने बनाई थी तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार शायद ये प्लानिंग जो है मेरी कामयाब नहीं होगी। कुछ इस प्रकार का भ्रम आपको हो सकता है। तो भ्रम से मेरे मित्रों दूर रहना है, अपने मन को चेतन रखना है, अपनी उम्मीदों को जगाए रखना है। और कुछ कम्युनिकेशन इश्यू हो सकता है, जो बोलना चाहे शायद वो शब्द आपके मुख से ना निकल पाए। कुछ इस तरह की दिक्कत इस गोचर काल के दौरान 27 फरवरी से 21 मार्च के बीच में कुछ इस तरह की चीजें, इस तरह के विचार आप कुछ फील कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात क्या है, सबसे अच्छा जो जरूरी होगा वो होगा कि अपने जो पुराने काम हैं उन्हें सबसे पहले पूर्ण करें। नए डिसीजन इस गोचर काल के दौरान ना लें और पेपर वर्क को एक बार दोबारा से चेक कर लें। 27 फरवरी से 21 मार्च के बीच मेरे मित्रों कोई भी दस्तावेज जो है बिना पढ़े साइन ना करें। बुधवार को गाय माता को हरा चारा खिलाएं, ओम बूम बुधाय नमः का 108 बार रोजाना जाप करें
और ओम शम शनिश्चराय नमः शाम को कम से कम 21 बार इसका जाप करें। अब मेरे मित्रों मार्च, अब जो यहां पर 21 मार्च के बाद का समय है मेरे मित्रों, जब यहां पर बुधदेव मार्गी हो रहे हैं, ये अब जो भ्रम था उससे आपको क्लैरिटी दिला रहे हैं। जो निर्णय में आप कुछ अनिश्चितता महसूस यदि कर रहे थे, तो उस निर्णय को आपको सही लेने की जो एक प्रेरणा होती है वो बुध की कृपा से आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। करियर की दिशा में एक नई दिशा आपको मिल रही है, करियर में नए अवसर यहां पर आपको प्राप्त हो रहे हैं, आय में वृद्धि के संयोग बन रहे हैं, सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ बाधा थी, कुछ उलझन थी, कोई समस्या थी, तो उनका समाधान इस गोचर काल के दौरान वृषभ राशि के जातकों को मिलता हुआ नजर आ रहा है मित्रों। जो गुरुदेव की मौजूदगी है सेकंड हाउस में आपके, तो धन भाव भी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। धन आगमन के योग यहां पर बन रहे हैं 21 मार्च के बाद। यह समय व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तीनों के लिए ही उत्कृष्ट दिखाई दे रहा है। 21 से 31 मार्च के बीच में बुधवार को गणपति जी की पूजा कीजिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए। किसी विद्यार्थी को पेन कॉपी का दान आप कर सकते हैं। शनिवार को काले तिल जो है वो बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। वृषभ राशि के प्रिय जातकों, जनवरी से लेकर के मार्च 2026 आपके लिए धीमी शुरुआत, फिर कंफ्यूजन और फिर अंत में क्लैरिटी, नई ऊर्जा, प्रमोशन आदि के संकेत दे रहा है। जनवरी में भाग्य खुलने के संकेत नजर आ रहे हैं। फरवरी में अवसर के साथ साथ में कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है, और मार्च में समाधान और सफलता के रास्ते आपके लिए नव ग्रहों की कृपा से बनते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्य की बात करें मेरे मित्रों, अगर आप इन महीनों में सही दिशा, सही समय और सावधानी अपनाते हैं, तो शनि, बुध, राहु और गुरु, ये चारों ग्रह आपके लिए एक नया रास्ता तैयार कर सकते हैं, नए अवसर आपको दे सकते हैं। आपको इन महीनों में धन मिलने के योग बन रहे हैं, सम्मान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, और करियर में एक नई रोशनी भी इन 3 महीनों में दिखाई दे रही है। बस धैर्य, संयम और सही निर्णय ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति मेरे मित्रों हो सकती है। तो मेरे मित्रों, कैसा लगा आपको वृषभ राशि का 2026 का 3 महीनों का राशिफल? कौन सी बात आपके दिल को छू गई? कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनऊ अंजन, हर हर महादेव।